हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित से मिश्र समानुपात चैप्टर को, और मिश्र समानुपात चैप्टर के अंतर्गत यह हमारा चौथा भाग है। चलो देखते हैं प्रश्नों को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है कि 10 पाइप, तो पाइप की संख्या कितनी है 10 पाइप एक टंकी कितनी, एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं और मिनट कितने दिए हैं तो 28 मिनट। 3 पाइप खराब हो जाने पर, तो पहले 10 पाइप थे और 3 पाइप खराब हो गए, तो बचे हुए पाइप कितने हैं 7 पाइप। तो 7 पाइप खराब, 3 पाइप खराब हो जाने पर अर्थात 7 पाइप टंकी को कितनी देर में भरेंगे, अर्थात उस एक टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और 7 का गुणा यहाँ और यहाँ का गुणा यहाँ। तो 10 × 1 × 28 बराबर 7 × 1 × x। x को वहीं रहने देते हैं, 10 × 1 × 28 और बटे में आ जाएगा 7 × 1 × x, तो वहीं रखा हमने। तो 7 से 28 को काट लेंगे 4 बार, 7 चौक 28, तो x बराबर आ जाएगा 10 इंटू कितना बचा यहाँ पर 4, तो x बराबर आ जाएगा 10 चौक 40, और ये 40 क्या थे मिनट थे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 मिनट, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। तो देखो कितनी बार लपेटी जा सकती है 70 बार, और एक बार में कितना मान है, तो एक बार की जो रस्सी की जो है वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो टोटल कितना रहा होगा, तो यहाँ पर रहा होगा 14 सेंटीमीटर गुणित 70 बार। तो जो टोटल बार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 और 7 चौक 28 और 7 एकम 7 से और 2 हासिल का, तो कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा, क्या आ गया टोटल। अब यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितना होगा इसमें, तो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस 980 कुल में 20 का भाग दे देंगे, तो जो भी आ जाएगा वो जितना बचेगा उतने भाग आ जाएंगे। तो 0 से 0 को काट देंगे, तो कितना बचेगा 98 बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 नम 18, तो कितना आ जाएगा, तो 49 बार। और 49 बार हम क्या कर सकते हैं लपेट सकते हैं, क्योंकि कुल कितना था, तो कुल 980 था, और 20 से 980 में टोटल कितनी बार हो जाएंगे, तो 49 बार हो जाएंगे। तो कितनी बार लपेटी जा सकेगी, तो 49 बार। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है कि यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो। तो देखो कितना दिया उसने, तो चूंकि 4.5 मीटर के बराबर उसने कितना दिया है, तो इसके बराबर दिया है 17.1 किलोग्राम। अब आगे क्या कहा, तो इसी प्रकार की 12 मीटर, तो मीटर के नीचे क्या आएगा मीटर आएगा, तो इसी प्रकार की 12 मीटर छड़ का भार कितना होगा। तो चूंकि 4.5 मीटर बराबर 17.1 किलोग्राम है, इसलिए 12 मीटर बराबर कितना होगा, तो 17.1 किलोग्राम को वही रहने देते हैं, नीचे से 12 को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर से 4.5 को कहाँ लेके आ जाते हैं, तो बटे में लेके आ जाते हैं। तो दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक के हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगी। यहाँ से भी दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगी। तो 10 से 10 कट जाएगा, और इसको भी हम काट देते हैं, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और इसको भी हम काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 7 21,
और फिर देखते हैं कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, तो गुणा ही कर देते हैं। तो 7 चौक कितना आ जाएगा 28, 5 चौक 20, 20 और 2 22, और बटे में कितना है 5 है। तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, और 5 का 25, और 26 27 28 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 5 छंग 30। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 45.6, और ये किलोग्राम था तो ये भी क्या आएगा किलोग्राम ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया गया। तो क्या बोला उसने, तो उसने बोला है कि 0.8 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 8.8 किलोमीटर। चूंकि 0.8 सेंटीमीटर बराबर 8.8 किलोमीटर है, इसलिए किसका पूछा हमसे, तो हमसे पूछा है 80.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो 8.8 को वहीं रहने देते हैं, नीचे से 80.5 को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर से 0.8 को बटे में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से इस दशमलव को हटा देते हैं, कितना आ जाएगा 10, इस दशमलव को भी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इस दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आ जाएगा। दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे, तो 1 0 से 1 0 को काट देंगे, फिर से यहाँ पर 5 से काट देंगे इसको, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर काट देंगे 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, और 5 एकम 5, और इसको भी काट देते हैं, तो ये 8 एकम 8 और 8 एकम 8, और कुछ कट रहा है यहाँ से, तो अब नहीं कट रहा है, तो गुणा कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 6 66 और 1 67, 11 एकम 11, 11 और 6 17, और बटे में कितना है यहाँ पर, तो 2 है। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, फिर भागने जाएगा इसके दशमलव, फिर 10 हो जाएगा तो 2 पंजे 10। तो राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 885.5, और ये किलोमीटर था तो ये भी क्या आएगा किलोमीटर आएगा। तो 885.5 किलोमीटर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो यदि 7 मकड़ी, तो मकड़ियों की संख्या कितनी है 7। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में, तो दिन कहाँ आता है पीछे, 7 दिन में 7 जाले बुनते, और काम कितने जाले बुनने का हो रहा, तो 7 जाले बुनने का। तो एक मकड़ी, कितनी मकड़ी की बात हो रही, एक मकड़ी की, एक मकड़ी एक जाल, और काम कितना है, तो एक जाल का, एक जाल कितने दिन में कितने दिन में बनाएगी, और दिन हमसे यहाँ पर पूछा है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो 7 गुणित 1 गुणित 7 बराबर 1 गुणित 7 गुणित x को वहीं रहने देते हैं, और 7 गुणित 1 गुणित 7, और बटे में आ जाएगा 1 गुणित 7, और x तो वहीं रहेगा। तो 7 से 7 को काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो कितने दिन आ जाएंगे यहाँ से, 7 दिन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है कि यदि 7 औरतें, तो औरतें कितनी है 7, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं में से, कितने झाड़ुओं में से, 7 झाड़ुओं में से,
7 झाड़ुओं में से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है, और 7 मंजिल को 7 घंटे में क्या करती है, वो साफ करती है। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, कितने झाड़ुओं से, 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को, कितने मंजिलों को, 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। और ये वाला जो घंटे है ये हमसे पूछा है, तो इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ हो जाएगा, और इसका यहाँ पर, और इसके साथ में गुणा इसका होगा। तो 7 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 3 गुणित 7 गुणित 3 गुणित x। तो x को वहीं रहने देते हैं और इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, 7 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, और बटे में कितना लिख लेते हैं, 3 गुणित 7 गुणित 3, और x वहीं रह जाएगा। तो 3 से हम 3 को काट देंगे और 7 से हम 7 को काट देंगे। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुण 50, और बटे में कितना आ जाएगा, तो 3, और x को x की जगह ही रहने देते हैं। तो 3 एकम 3, और फिर 1 बचेगा, तो 3 छंग 18, फिर 1 बच जाएगा, और किसका भाग दे रहे हैं हम, तो 3 का, और ये क्या आ जाएगा, x। और हमसे ये क्या पूछा था, तो हमसे पूछा ये था कि कितने घंटे लेगी। तो कितने घंटे लेगी, 16 सही 1/3 घंटे को वो लेगी। तो 16 सही 1/3 घंटे कहाँ पर है, तो 16 सही 1/3 घंटे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या आएगा, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है कि 4 बुनकर, तो बुनकरों की संख्या कितनी है, 4 बुनकर 4 चटाई, काम कितनी चटाई पर हो रहा है, तो 4 चटाई पर। 4 चटाई को 4 दिनों में बुनकर, तो कितने दिन में बुनते हैं वो, 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों के द्वारा, और बुनकरों की संख्या कितनी बोली, 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में, और दिन कहाँ आते हैं हमेशा पीछे, 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ, तो हमें चटाइयों की संख्या नहीं पता, तो यहाँ से हम मान लेंगे 100 चटाइयाँ। तो कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती है, तो इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा यहाँ पर, और इसका गुणा इसमें, और x के साथ में फिर 4 का गुणा होगा। तो 8 गुणित 4 गुणित 8 बराबर 4 गुणित x गुणित 4। तो 8 गुणित 4 गुणित 8 को यहीं रहने देते हैं, और x को वहीं रहने देते हैं, और 4 और 4 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो गुणा में लेके आ जाएंगे। तो 4 दूनी 8, और 4 से 4 कट जाएगा। तो 8 गुणित ये वाला 8 गुणित 2 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16। और क्या है ये 16, तो ये चटाइयाँ, तो कितनी चटाइयाँ बुनी जाएगी, तो 16 चटाइयाँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, 16 चटाइयाँ, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है कि यदि 400 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बोली उसने, 400। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे, और दिन कितने बोले, घंटे कितने बोले, तो घंटे पीछे आते हैं यहाँ पर, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, और काम कितना करते, केवल 1/4, अर्थात 4 में से 1 काम, 1 भाग 10 दिन में करते हैं। तो घंटे और दिन का पीछे क्या होता है, गुणा होता है। तो दिन कितने यहाँ पर 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, x। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे, कितने घंटे बोला उसने, तो 8 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करेंगे। कितने दिन में समाप्त करना है, 20 दिन में। तो शेष कार्य कितना है,
तो 4 में से 1 हो चुका है, तो 4 में से कितने और बचे? 3 और बचे। अब इसको हम हल कर लेते। देखो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 400 गुणित 3/4 गुणित 9 × 10 बराबर x गुणित 1/4 गुणित 8 × 20। तो x को वहीं रहने देते हैं, 400 की जगह 400 और 3/4 की जगह 3/4 और 9 की जगह 9 और 10 की जगह 10। ऊपर से 8 का आ जाएगा तो ऊपर से 8 बटे में आ जाएगा और ऊपर से 20 भी का आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। और 4 नीचे है तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और वहाँ पे क्या रह जाएगा? तो सिर्फ x रह जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं। तो 0 से हम 0 को काट देंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 और 4 से हम 4 को काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10। तो ये बचेगा हमारा 5 गुणित 3 गुणित 9 गुणित 5 बराबर x। तो बचा हमका 25 और 25 का 9 में गुणा करेंगे 225। और अगर हम 225 को बचा हमका 25 और 25 नम 225 और 225 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 225 × 3, 5 × 15 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, 675। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 675। अब हमसे पूछा क्या था प्रश्न में, उसको हम देखते हैं। तो पूछा क्या था प्रश्न में हमसे? तो शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए? तो हमसे क्या पूछा था? कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। तो देखो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, तो पहले कितने लग रहे थे? 400 व्यक्ति। अभी कितने लग रहे हैं? 675 लग रहे हैं। तो 675 क्यों लगे? ये अतिरिक्त व्यक्ति ही तो है। तो 675 में से कितना घटा देंगे? 400 को। तो 675 माइनस कितना घटा देते हैं हम? 400। तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 7 और 6 में से 4 गया तो 2। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे? 275। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 275, 275, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिनों में समाप्त करना था। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो व्यक्तियों की संख्या 60 है और इन 60 व्यक्तियों को जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट करना है? तो 62 दिनों में करना है। तो शर्त यह है कि 62 दिन में काम होना चाहिए। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और इन 60 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया? तो दिनों की संख्या दी है 32। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। और 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में कितना काम किया? तो 2/3 कार्य किया। शेष कार्य को, और 3 में से 2 काम हो चुका है तो 3 में से कितना काम बचा होगा? 1 काम और बचा होगा। 3 में से 2 हो गया तो 3 में से 1 और बचा होगा। तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो हमें नहीं पता और कितने व्यक्तियों की क्या होगी यहाँ पर? शेष कार्य। और शेष कार्य कितना रहा होगा? तो देखो यहाँ से 62 में से 32 कार्य हो चुका है तो बचा हुआ शेष कार्य कितना है? तो 2 में से 2 गया तो 0 और 6 में से 3 गया तो 3। तो शेष कितना रहा यहाँ पर? 30 दिन हो रहे हैं। 62 दिन में से 32 दिन ऊपर रह गए तो नीचे वाले दिन कितने रह जाएंगे? तो 30 आ जाएंगे। तो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ पर और इसके साथ इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो 60 × 60 × 1/3 × 32 बराबर x ×
2/3 इंटू 30, x को x की जगह रहने देते हैं, और 60 इंटू 1/3 इंटू 32, और ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 2 कहाँ आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, और 30 ऊपर है तो 30 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, 30 दूना हो जाएगा 60 और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर कितना बचा 32 और 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 32 इंटू 1, और x बराबर आ जाएगा 32, और ये 32 क्या है तो ये 32 हो जाएंगे हमारे, ये 60 क्या थे व्यक्ति थे तो ये आ जाएंगे व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का 32, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में, देखो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करना था, तो कार्य करना था उसको 40 दिन में। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए। आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए उसने, तो 100 व्यक्ति लगाए। 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद, कितने दिनों के बाद की बात है 35 दिनों के बाद की, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर, लेकिन 35 दिन जैसे ही हुए और उसने कितने व्यक्ति और लगा दिए तो 100 व्यक्ति और, तो अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे तो अब हो जाएंगे 100 और 100 200 व्यक्ति, और काम कितने दिनों में समाप्त करना था 40 में, और व्यक्ति अब कितने हो गए 200, तो कितने दिन और काम किया होगा इन 200 व्यक्तियों ने, तो 200 व्यक्तियों ने 40 दिन में कंप्लीट करना था, 35 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन और काम किया होगा तो 5 दिन और किया होगा। तो 5 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो 5 दिन में कितना काम हुआ होगा 200 के हिसाब से, तो 5 दूनी 10 अर्थात 1000 काम। अब समझना इस क्वेश्चन को। आगे आगे क्या लिखा है उसने, लगाकर कार्य को पूर्ण कर दिया। ठीक है, कार्य को पूर्ण किया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो, अर्थात अतिरिक्त जो व्यक्ति लगाए थे, अर्थात कितने व्यक्ति हो गए थे यहाँ से, तो यहाँ से हो गए थे हमारे, तो यहाँ से हो गए हमारे 100 और 100 200 व्यक्ति, लेकिन वो ये कह रहा है कि अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, अर्थात ये वाले जो 100 व्यक्ति जो लगाए थे ये व्यक्ति नहीं आते तो कितने व्यक्ति रहते, तो 100 व्यक्ति ही रहते। यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो अगर ये व्यक्ति नहीं आते अर्थात 100 व्यक्ति ही होता, और 100 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन और अतिरिक्त लगाते यहाँ से, तो यहाँ से 10 दिन और लेते। अब इस क्वेश्चन को समझना। देखो पहले कितने दिन लिए थे, तो पहले कितने दिन ले चुके हैं यहाँ से, जब 100 व्यक्ति नहीं आए थे तो 35 दिन, और जब 100 व्यक्ति आ गए तो 5 दिन में काम हो गया, लेकिन 100 व्यक्ति नहीं आए तो कितने दिन और लग रहे अतिरिक्त 10 दिन और लग रहे, तो टोटल कितने दिन लग गए यहाँ से 35 और 10 45, जबकि काम कितने दिन में समाप्त होना था 40 दिन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने दिन हुए थे, यहाँ पर 45 दिन लगे, और काम कितने दिन में समाप्त होना था 40 दिन में होना था। और उसने यही तो पूछा है कि ठीक समय से, अर्थात 40 दिन से पहले ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो 40 दिन के बजाय कितने दिन में समाप्त होता 45 में, तो कितने दिन बाद, तो 40 के बजाय 45, अर्थात 45 माइनस कितना कर देंगे 40, तो कितने दिन बाद, तो 5 दिन बाद। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 दिन बाद काम समाप्त होता। अगर 100 व्यक्ति नहीं आते और वही व्यक्ति काम करते तो 40 के बजाय कितने दिन लगते 45, अर्थात 5 दिन बाद काम होता। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का 5 आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। तो काम कितने दिन में समाप्त होना चाहिए, तो 38 दिन में। ये ठेका 38 दिन का लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम पर लगाए 30,
25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए, तो पहले 30 लगाए और 25 दिन बाद कितने और लगाए, तो 5 व्यक्ति और लगाए। तो 38 में से कितने दिन, 25 दिन अगर हम घटा देते हैं तो ये जो 30 और 5 व्यक्ति जो हो जाएंगे अर्थात 35 जो व्यक्ति हो जाएंगे, ये व्यक्ति कितने दिनों के लिए काम करेंगे, तो 38 में से 25 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 13 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए आ जाएगा, यहाँ से 13 दिनों के लिए। तो 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होना था, 13, लेकिन 13 दिन से 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले अर्थात 1 दिन और घटा देते इसमें से, तो 1 दिन पहले, तो यहाँ से 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 व्यक्ति, और 13 में से गया तो 12 दिन। तो व्यक्ति और यहाँ पर इन दोनों का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा कुल काम, तो यहाँ हम गुणा नहीं करते, ऐसा ही रहने देते, 35 इंटू कितना कर देते, 12, ये हो जाएगा हमारा कुल। अब आगे, 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाया होता, तो अर्थात ये 5 व्यक्ति नहीं लगाए होते, तो कितने व्यक्ति लगाए होते, 30, ठीक है ना। कितने व्यक्ति होते फिर, 30। तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाया होता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, अर्थात ये जो काम है तो इसमें हम इसका भाग दे देते हैं, तो 3 निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से इसका इसमें भाग देते हैं, तो ये कटेगा हमारा 5 छंग 30, 5 7 35 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 दिन। अब आगे क्या, नहीं लगाया होता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो नियत समय से कितने दिन बाद, तो नियत समय में कितना समय लग रहा था, यहाँ पर 13 दिन लग रहे थे। टोटल कितने दिन लग रहे थे यहाँ से, तो 13 दिन लग रहे थे, लेकिन कितना दिन लगा यहाँ पर काम समाप्त होने में, 14 दिन लगा। कितना दिन लगा, 14 दिन लगा। तो कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो 1 दिन बाद होता, नियत समय से 13 के बजाय कितने दिन होता, 14 दिन होता। तो 14 में से अगर हम 13 को घटा लेते हैं तो कितना दिन आ जाएगा, तो 1 दिन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 दिन बाद। तो 1 दिन बाद कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है कि 5 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बोली उसने, 5। 5 व्यक्ति 7 घंटे, तो घंटे कहाँ आते पीछे, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते, तो घंटे और दिन का साथ में क्या होता है, हमेशा गुणा होता है, तो 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करना, ये एक कार्य होगा कोई ना कोई, और इस कार्य को कितने दिनों में, तो 4 दिन में पूरा करने के लिए, तो दिन कितने लगते हैं, 4 दिन। तो 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 5, और अभी कितने और सम्मिलित करना है, तो 2 और सम्मिलित करना है। तो 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, उस एक कार्य को कितने और घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पर हमें नहीं पता, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि घंटे और दिन का साथ में क्या होता है, तो गुणा होता है। तो यहाँ पर इसके साथ में इसका गुणा और 7 इसके साथ, 7 इंटू 8 हो जाएगा, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 5 1 7 और 8, तो 7 गुणित 8 बराबर 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 गुणित 1 गुणित और x इंटू 4, तो x इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो x को वहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 8 और बटे में कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 1 इंटू x को वहीं रहने देते हैं और 4 को इधर लेके आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 7 से 7 कट जाएगा, तो 5 और 2 बचेगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणित 2 5 दूना, तो ये 5 गुणित 2,
तो x बराबर 5 दूना कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या है 10, तो ये घंटे हैं, ठीक है ना। उसने कहा था कितने घंटे काम करना होगा, तो 10 घंटे काम करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 10 घंटे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।